अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट जवाद इब्राहिम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं काजी अहमद शहीद साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पीपी 256 से वो उन्होंने तकरीबन कोई मोर दैन 4 टाइम्स जो है वो इलेक्शन विन किया है और अपने इलाके खानबेला के लिए उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं, आज इस हवाले से उनसे बात करते हैं। और दूसरा उनसे ये भी बात करेंगे कि नून लीग के साथ जो कोलिशन उनकी इस टाइम चल रही है सिंस 4 ईयर्स से, इसके बारे में वो कितने मुतमैन हैं और इसी हवाले से हमारे जो दूसरे उनके एलाइज़ हैं वो कितने मुतमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि जो हमारा पहले पीडीएम का एक ब्लॉक बना, फिर उसके बाद हमारा जॉइंट इल्हाक हुआ कौमी असम्बली के अंदर भी, फिर सूबाई असम्बली के अंदर भी नून लीग के साथ, इसको कैसा पा रहे हैं आप? देखें जी, जो हमारे मुल्क की सियासी जमहूरी सूरत हाल रही है, पीडीएम तो उस बुनियाद पे बनी थी। 18 महीने पीडीएम की हुकूमत चली, फिर इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन के बाद तमाम पार्टीज़ ने अपनी टिकटें बांटी और इलेक्शन हुए और उनमें उनके जो जिन जिन पार्टीज़ को अपनी मुनासिब नुमाइंदगी उनको मिल गई, तो फिर जब गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया तो फिर पार्टियों ने अपनी हम आहंगी देखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ उस वक्त हम आहंगी हो गई, तो इन्होंने जो है वो सपोर्ट की नून लीग को और उसकी गवर्नमेंट है नून लीग की, और हम जो है वो कोलिशन में है उनके साथ। ये सूरत हाल है। इस कोलिशन से मुतमैन हैं आप? देखिए, ये जब हुकूमतें चलती है तो अप डाउन तो होता रहता है। मेम्बरान चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, वो भी शायद मुतमईन ना हों, तो पीपल्स पार्टी को भी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे और अब भी इनको तहफ़्फ़ुज़ है। तो देखें, अभी हमारा मुल्क जो है वो ऐसे मुतहमिल नहीं हो सकता कि अभी जमहूरियत को उखाड़ पिछाड़ कर दी जाए, डीरेल कर दी जाए। तो कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि जो है वो जमहूरियत चले और ये कोलिशन गवर्नमेंट भी चले और हम अपने मुल्क को है जो इसकी मईशत को, इसकी मज़ीद इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाएं। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर और जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो हमारे पीपी के जो अरकान हैं उनकी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो जब आपकी अपने हाई-अप्स के साथ मुलाकात होती है, पार्टी हेड्स के साथ मुलाकात होती है, तो वहाँ पे क्या ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि हमें किस तरीके से नून लीग दीवार के साथ लगा रही है या किस तरीके से हमारे ही फंड्स रोक के हमें ही परेशान किया जा रहा है और हमारे इलाके की महरूमी को उजागर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए सही, जो जनूबी पंजाब है, ये तो पसमानदा इलाका है। इसको आप अपर पंजाब से या लाहौर से कम्पीट नहीं कर सकते। और हमारी तो यही हमेशा आवाज़ रही है कि जनूबी पंजाब का जो है वो उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप लाहौर के शहरियों के लिए मेट्रो बना दें और ट्रेन बना दें, उनको फ्री ऑफ कास्ट सफ़र करवाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के बच्चे टाटू पे बैठते हैं, हमारे स्कूलों के कमरे नहीं हैं, हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, मार्केट फार्म टू मार्केट रोड नहीं है। हमें उसका जो है हमारे इलाके को, हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरान खान को, हमारे जनूबी पंजाब को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये तहफ़्फ़ुज़ होता है। हमें कोई अपनी जाहो जलाल के लिए या कोई किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें आप ऐसे कोई इख्तियारात दिलवा दे, जाहो जलाल हो। हम तो हमेशा आवाम और इलाके की भलाई के लिए बात की है। पीपी के साथ सर जी आपका ये कितना टर्नओवर चल रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ये तीसरा इलेक्शन था। मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो मखदूम अहमद महमूद साबिक़ गवर्नर पंजाब जो है उनके साथ है। उनके बेटे साबिक़ वफाकी वज़ीर सितारा इम्तियाज़ उनको मिला, मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब, वो भी हमारे ऊपर MNA हैं। तो ये मेरा 5वां इलेक्शन है। 5 इलेक्शन मैंने लड़े, 4 मैंने जीते माशाअल्लाह। एक इलेक्शन जो था 18 वाला, वो RTS में, जैसे RTS बैठा तो हमें भी उन्होंने बिठा दिया। तो अल्लाह ताला के मैंने इलेक्शन तो 5 जीते हैं। जब मैंने लूज़ किया तो ये 5 इलेक्शन से उस वक्त के मेरे जो वोट थे वो सबसे ज़्यादा थे। तो अब इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इलाके की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह दुआ करें
अच्छा कल साहब ये बताइएगा कि यहाँ के वो कौन से दरीना मसाइल हैं जो कि 2 या 4 ड्यूरेशन ख़त्म हो जाने के बाद भी आज दिन तक हल नहीं हुए और लोग आपसे दोबारा उन्हीं प्रॉब्लम्स को हल तलब करने के लिए सवालिया नज़रों से देखते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोज़गारी का है। सही। हमारे आप देखें कि हॉस्पिटल आउटसोर्स हो गए, स्कूल आउटसोर्स हो गए, जी। नौकरियों के जो मौके हैं वो नहीं है। हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है कि हम जो है वो कोई लोगों को बुलाते, बच्चों को मिले। लोग तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे उनके हमारे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट भी मौजूद है, काबिलियत भी है, लेकिन सनद के बाद वो उनको बेरोज़गारी का सामना होता है। तो ये परेशान कौन मरहला है हमारे लिए, तो सबसे ज़्यादा ये। बाकी हमारे इलाके के जो है वो फार्म टू मार्केट है, सीवरेज सिस्टम है, और शहरों में टॉफटैल के मामला, ये छोटे छोटे जो बल्दियाती मामलात है, या क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं है काफ़ी अरसे से, तो ये अब हमारे गले पड़ गए, तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए फिर हुकूमत से बात करनी पड़ती है। अच्छा सर जी, ये जो करोड़ों के टेंडर्स आते हैं, ये सुनने में आता है कि ये अपनी मतलूबा जगह तक पहुंचते नहीं या लगते नहीं, या उसमें मिसकरप्शन हो जाती है या मिसकैलकुलेशन हो जाती है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, मुझे तो कोई पता नहीं है इस बात का, सही। लेकिन मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, मखदूम मुर्जा महमूद साहब, मैंने उनके बारे में कह सकता हूँ कि करप्शन, कमीशन, धौंस, धांधली, जुल्म, ज़्यादती से कमाए गए एक हराम के रुपए का धब्बा हमारे कपड़ों पे नहीं है। मुझे नहीं पता क्या कमीशन होता है, क्या होता है, क्या लेते हैं ये। बहरहाल हमारे इलाकों में जब भी कभी कोई हमें फंड मिला है तो उसका एक एक पैसा जो है वो अवाम की अमानत था, अवाम और इलाके की भलाई के लिए वो खर्च हुआ है डेवलपमेंट में। उनका एक एक पैसा जो है वो उन पे हलाल रहा है, हम पे हराम है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये बताइएगा कल साहब कि ये जो अभी ऐलानात हुए हैं ये बल्दियाती इलेक्शन के, इनको होता देख रहे हैं आप, या सिर्फ ये एक अवाम को लॉलीपॉप दिया गया है कि फ़िलहाल अवाम कहीं और उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए? नहीं, लॉलीपॉप तो नहीं कह सकते। ये कहा जा सकता है कि ये सूरत हाल सीरियस है, सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि हम पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पहले पिछले साल देखें आप फ्लड आ गया है और कई ऐसे मसाइल आ जाते हैं, जंग लग गई थी और अमेरिका और इसराइल और ईरान की जंग लगी होती, उसके सीधे असरात पाकिस्तान पे पड़े हैं। हमारी मौशत इतनी मजबूत नहीं है जो ऐसे हालात का मुकाबला कर सके। हालात अच्छे हुए तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अब जो है वो इख्तियारात जो है वो नीचे बल्दियाती इदारों तक पहुँचाया जाए। ये जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, स्पेशली ईरान का या अमेरिका का तनाज़ा, अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो हमारे तो बगल में अफ़गानिस्तान में 20 साल रशिया बैठा रहा है, 20 साल अमेरिका बैठा रहा है, तो उसके डायरेक्ट जितने डीमेरिट्स हमें एज ए पाकिस्तानी कौम फेस करने पड़े हैं, एज ए कंट्री फेस करने पड़े हैं, आई थिंक सो कि उससे बदतर वक्त तो शायद दोबारा में भी ना आ सके। इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ पे हमने 80,000 जानें गंवाई हैं, पाकिस्तान ने मईशत हमारी तबाह बर्बाद हुई है, बड़ा सफ़र किया है। बिल्कुल। अफ़गान वार के बाद रूस और जो अफ़गान वार थी उसमें, और आपने देखा कि कई ऐसे कलाशनकोव कल्चर देख ले, स्मगलिंग का कल्चर देख ले, दहशतगर्दी का कल्चर देख ले, ये सारे उस वक्त की पैदावार है। हमारे मुल्क ने, मैं समझता हूँ, बहुत सफ़र किया है, हज़ारों जाने ज़ाय किए हैं। कई हमारे जवान फौजी जो है वो सरहदों पे शहीद हुए हैं, सरहदों के अंदर मुल्क में शहीद हुए हैं। अभी तक भी आप देखें, बिल्कुल, डेली की बुनियाद पे मेजर जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर तक हमारे जो है वो नजराने पेश कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। तो हमारे मुल्क ने तो, पाकिस्तान ने तो, मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना किया है और तकालीफ का सामना किया है, दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया है। सोशल मीडिया के एडवांस हो जाने पर कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, सोशल मीडिया आया तो बड़ी अवेयरनेस आ गई है, हर बंदे तक जो है वो कोई भी मैटर हो पूरी दुनिया का, वो उस तक पहुंच जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी अपनी हैबिट्स है। बहरहाल सोशल मीडिया के हवाले से हम मुतमईन हैं कि इसी की वजह से कई ऐसे मसाइल जो है वो मुल्क में भी, इलाके में भी हल होते रहते हैं।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, काजी साहब ये बताइएगा कि अगर बलदियाती इलेक्शन इस बार होते हैं तो दोबारा से आप नून लीग के साथ कोलेटेड किस्म की इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या इंडिविजुअल जाना पसंद करेंगे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने हमेशा इलेक्शन जो है पार्टी वो फैसला किया है, आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो कौमी सूबाई है या बल्दियाती हो। पिछले 2015 में देख लें, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा और हमारी अक्सरियत थी उस वक्त। बाद में जो भी रिज़ल्ट आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम खां में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। मखदूम अहमद महमूद साहब की क़यादत में, मखदूम मुर्जा महमूद साहब या लियाकतपुर के MNA, साउथ पंजाब पूरे में समझ लें स्पेशली इलेक्शन आज़ाद लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद देखते हैं कि कहाँ किस किस तहसील में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई है, तहसील काउंसिल है। तहसील काउंसिल में क्या कोलिशन बनती है कि कोई जीतने के बाद फैसला होगा। नई हल्का बंदियों के भी कोई असरात आएंगे? कोई नहीं, साल से ये चल रहा है, क्योंकि जानबूझ के इस दफ़ा तो उन्होंने दो खिचड़ी बनाने की कोशिश की। एक दो मौज़े इधर हो गया, एक आध मौज़ा इधर हो गया। हम मुतमईन है 2-4 यूनियन कौंसल ऐसी है जिनकी अपील्स होंगी और मेरिट पे अपील मेरा ख्याल है उसको यकसू कर देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे जैसे भी हालात होंगे। हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क के सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करे और हमारी मईशत अच्छी हो, हमारी इक़्तिसादी जो है वो सूरत हाल अच्छी हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वार में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया था और ख़ुसूसन हमारे जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनका किरदार जो है वो काबिल तहसीन है, हमारे फ़ौजी जवानों का, हमारी अस्करी क़यादत का, हमारी तमाम एजेंसीज़ का। तो दुआ करें इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा मुल्क जो है वो दुनिया अब इसको जान रही है, पहचान रही है, इसका एहतराम है। और ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग में भी पाकिस्तान का किरदार है, उसको भी सराहा गया है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और एक दिन हम दुनिया में हमारे पासपोर्ट का नाम होगा। थैंक यू काजी साहब, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, आपने जैसे सुना काजी सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी हमारे साथ यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि आवाम को उनकी सहूलियात उनके दरवाज़ों तक पहुंचा सके। ऐसा वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जैसा पाकिस्तान क़ायद आज़म ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। वो इस पाकिस्तान से बिल्कुल मुतमईन नहीं है कि जिस पाकिस्तान में करप्शन, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई अकरबा परवरी हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलेंगे। अपने मेज़बान जवाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने